हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैंने आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 2 बहुपद पूरा करा दिया, पोलिनोमियल। लेकिन कई बच्चे बोले कि मैम आपने पहला चैप्टर तो कराया नहीं। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, आपका जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके बारे में पढ़ाऊंगी, जिसको हम क्या भी कहते हैं, नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको इन संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले क्या है कि प्राकृतिक संख्या, जिसको हम क्या भी कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे कि गिनती वाली जो होती है संख्या 1, 2, 3, 4, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। दूसरी है हमारी पूर्ण संख्या। तो अगर मैं प्राकृतिक संख्या में 0 और लगा दूं, प्राकृतिक संख्या में ही 0 और लगा दूं, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। इनको हम क्या भी कह सकते हैं, होल नंबर। ठीक है। तो तीसरी है हमारी पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, अगर मैं पूर्ण संख्या में ही ऋणात्मक और ले लूँ, मतलब नेगेटिव वैल्यू भी ले लूँ, तो इनको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। और तीसरी तरह की जो संख्या होती है हमारी, वो होती है परिमेय संख्या। तो परिमेय कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में दिखा सके और इसमें q कभी भी 0 ना हो। जैसे कि पूर्णांक को हम क्या भी कहते हैं, इंटीजर्स, और परिमेय को हम क्या भी कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में दिखा सके और q 0 ना हो, ऐसे कौन से नंबर होंगे, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, -3/4 हो गया, या फिर 12/1 हो गया। ठीक है। तो ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसमें p भी है और q भी है। अब जो प्राकृतिक संख्या होती है उसको हम n से दिखाते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है उसको हम w से दिखाते हैं। जो पूर्णांक होते हैं उसको हम z से दिखाते हैं। और रैशनल या फिर परिमेय संख्या को हम q से दिखाते हैं, बड़े q से दिखाते हैं। मतलब अगर आपको कहीं पेपर में लिखा मिल जाए कि ये n है, तो उनको मानना कि ये सारे प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो ऐसे ही अगर मैं इन सब को नंबर लाइन पे दिखाऊं, संख्या रेखा पे दिखाऊं, अगर मैं 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर लिखती जाऊं, तो ये तो सब क्या है, मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या है, सारे नेचुरल नंबर है। ठीक है। लेकिन अगर इसी में मैं 0 भी जोड़ दूं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब मिलके क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो जाएगी। अगर मैं इधर एक साइड में अगर पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक है, तो उसके 0 के दूसरे साइड कैसे होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। इसको -1 ले लो, -2 ले लो, -3। तो इन सब को मिला के, यहाँ से लेके सब को मिला के जितने आएंगे वो सब क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है। और जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1/2 आएगा। ये 0 और 1 के बीच में 1/2 आएगा। 1 और 2 के बीच में 3/2 आएगा। तो इनके बीच में जितने आ रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो अब अगर मैं आपको कुछ बताऊं कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या कौन सी है, तो अभी मुझे क्या बताना है कि क्या सभी पूर्ण संख्या, जितनी भी सारी पूर्ण संख्या है, वे सारी की सारी प्राकृतिक है। तो ये क्या होगा, नहीं। तो सबसे पहला मैंने आपसे क्या पूछा क्वेश्चन, कि क्या सभी पूर्ण संख्या क्या है, वो प्राकृतिक संख्या है। तो इसका उत्तर आएगा नहीं। वो क्यों, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन अगर बोलने लग जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, 1, 2, 3, ये इसमें भी आ गई, तो ये सारी क्या है, पूर्ण संख्या है। अब आप यहाँ देखो, दूसरा सवाल क्या पूछूँ मैं आपसे, कि क्या सभी पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जितने भी इंटीजर है, क्या सभी पूर्णांक क्या है, वो पूर्ण संख्या है। अब देखो कि जितने भी पूर्णांक है, अब जितने भी, अगर मैं सारे पूर्णांक ले लूँ, पूर्णांक में तो
धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है। लेकिन अगर हम ये नेगेटिव वाले देखें तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा कि नहीं, सारी की सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक, सारे के सारे पूर्णांक क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा बोलूँ, सभी पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक है। ये वाले लो उठा के, और ये सब इसमें भी है, तो सारे पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक है। अब दूसरा सवाल क्या है कि क्या सभी परिमेय, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्या सभी परिमेय संख्या, परिमेय कौन सी है, अब ये जो अभी लिख रखी है ये पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ देखो परिमेय में तो क्या 1/2 भी है, 3/4 भी है और 12 भी है, ठीक। लेकिन 1/2, 3/4 ये तो पूर्णांक तो नहीं है। पूर्णांक तो या तो 0 से पॉजिटिव की तरफ है या 0 से नेगेटिव की तरफ है। तो हम क्या कहेंगे कि नहीं। लेकिन फिर से इसका उल्टा कि सारे के सारे पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। वो क्यों, अगर हम यहाँ -3 ले या फिर 4 ले, 5 ले, तो ये सारे नंबर कैसे हैं, पूर्णांक है। लेकिन इसको हम परिमेय दिखा सकते हैं, इसके बटे में क्या कर दो, 1 कर दो। तो इन सब को हम क्या दिखा सकते हैं कि सारे के सारे परिमेय संख्या है। तो ये मैंने सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.1 के यहाँ से आपके सवाल पूरे हो जाएंगे। ये अच्छे से समझा दिया मैंने। अब मैं कहूँ कि 1 और 2 के बीच में, जैसे कि पहला दूसरा सवाल क्या करूँ मैं कि 1 और 2 के बीच में क्या बताना है हमें, 5 परिमेय संख्या बताओ, 5 परिमेय संख्या बताओ। इसको कैसे करेंगे, मान लो कि ये है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ मान लो ये कोई 0 है। तो इसके बीच में मुझे कितनी बतानी है, 5 परिमेय संख्या बतानी है। मतलब कि 1 2 3 4 5। वैसे किसी भी दो संख्या के बीच में, कोई प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, उनके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, सिर्फ 5 बताओ। तो यहाँ देखो कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग है। तो इसको कैसे करेंगे, 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो अब 1 को हम कैसे लिख देंगे, 1 × 6/6, और 2 को कैसे लिख देंगे, 2 × 6/6। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम 6 से 6 काट दें तो ये 1 ही है, और यहाँ 6 से 6 काट दें 2 ही है। तो ये हमारा क्या बन गया, 6/6, और ये क्या बन गया, 12/6। तो 1 को 1 क्या बन गया हमारा, यहाँ पे ये बन गया 6/6 और ये बन गया 12/6। तो 6 से अगला नंबर क्या आएगा, ये वाला 7/6। ये क्या आएगा, 8/6। ये क्या आएगा, 9/6। ये 10/6 और ये क्या आ जाएगा, 11/6। तो ये जो आई हमारी बीच में, ये क्या है, 5 परिमेय संख्या हमने इनके बीच में ढूंढ ली। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 0 और 1 के बीच में समझो थोड़ा, 1 2 3 4 5, तो 5 ही ढूंढनी है हमें 0 और 1 के बीच में। तो वही 6 से गुना करेंगे। तो 0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 × 6/6। ठीक है। तो ये 0 है, तो ये क्या होगी, 1/6, ये 2/6, ये 3/6, ये 4/6 और ये 5/6। 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे चल रहा है। तो इनके बीच में जो हमारी 5 संख्या है वो क्या आई, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और एक आई 11/6। तो ये आपका क्या है, आंसर है। ऐसे ही अगर 7 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या बोलता तो भाग कितने हो जाते, 1 प्लस हो जाता, 7 भाग हो जाते। तो हम इसमें 7 से गुना करते और 7 से ही भाग कर देते। तो फिर हम उससे अगली 5 परिमेय संख्या आराम से, 6 परिमेय संख्या जितनी बोलता वो आसानी से निकाल लेते। अब एक और सवाल यहाँ देखो कि हमें 3/5 और 4/5 के बीच में फिर से 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो अगर 5 बतानी है तो 5 + 1 करेंगे तो वो 6 आएगा। भाग कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग होते हैं ना, तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/5 को 6 × 6 लिखा और 4/5 को भी 6 × 6 लिखा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 18/30 और ये क्या हो गया, 24/30।
ठीक है, तो इससे अगली जो होगी वो क्या होगी, 19/30, 20/30, 21/30, ये 22 और यहाँ 23। तो 1 2 3 4 5, तो इसके बीच की जो 5 परिमेय संख्या है वो ऐसे है। तो मैंने आपको ऐसे 2 तरह के क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 में, तो वो दोनों करा दिए। अब एक और अगर मैं पूछने लग जाऊं कि क्या शून्य, मतलब कि शून्य 0, क्या ये परिमेय संख्या है, तो ये मुझे सोचकर बताना कि क्या हम 0 को एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को कैसे लिखा जाता है, P/Q की उसमें। तो मुझे आंसर बताना है येस और नो में, अगर है तो हाँ, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, और है तो फिर कैसे है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी हुई। इसको पढ़ना और जो ये पेज मैंने कराया है इसको पूरा रिवाइज़ करना, यहाँ से नोट्स बना लेना, साथ साथ पेन कॉपी लेके बैठा करो और नोट्स बनाया करो। ये नहीं है कि टीचर ही देगा सब कुछ तुम्हारे मुंह में और जब भी तुम पढ़ोगे। जो दे रखा है उसको अच्छे से नोट्स बनाओ और उसके सवाल भी करो खुद, तब जाके कुछ होगा। ठीक है, ओके बाय, गुड लक और पढ़ते रहो।